मैथिली मिथिला की ही बेटी है और अलीनगर विधानसभा की तो भांजी हुई है, क्योंकि दरभंगा मेरा जन्म है, मेरा नानी गांव है, ननिहाल है। और जिस तरीके से एक भांजी को उसके ननिहाल में प्यार दुलार मिलता है, देखिए कितने सारे लोग आकर के मुझे आशीर्वाद देने आए। कि आप जब रोड से आए हैं तो रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, तो कहे कि 1.5 क्विंटल का आदमी गड्ढा में छुप जाता था, अब पुलिस को नहीं मिलता था। अब रोड कैसा है, देखिए रोड कैसा है। यहाँ 2 घंटा बिजली बेनीपुर में नहीं रहती थी, 2 घंटा नहीं रहती थी। सप्ताह में 4 घंटा 5 घंटा मिल गया बहुत है। अभी 1 मिनट बिजली नहीं जाती है। जिस समय 3,500 रुपया दरमाहा था, उस समय गैस मिलता था 150 रुपये में। अभी आपको दरमाहा चाहिए 75,000 और गैस चाहिए 350 में। आप दरमाहा 15,000 लीजिए, आपको हम गैस हम कहते हैं 400 में गैस हम देंगे। सबके घर में गैस है और नाव पर रहे और रोड पर रहे, सब चकाचक खाना बनाता है। गेहूं मकई का रोटी या भोजन करता है, कोई परवाह नहीं। दांत है तो कौन बोला था? वही लालू जी, जो नीतीश के पेटों में दांत है। मिथिला की बेटी मैथिली आई है दुर्गा बन के, जो वहाँ अजगर के रूप में अब्दुल्ला सिद्दीकी था, वो तो गया। दी पैम्पलेट की बिहार चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रभात रंजन मिश्रा इस वक्त बिहार की सबसे हॉट सीट अलीनगर के पास हूँ और यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ हैं, सभी बुजुर्ग हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार बिहार चुनाव का मिजाज क्या है, अलीनगर का मिजाज क्या है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? नहीं कहेंगे। नहीं, इनसे पूछिए। इनसे पूछिए। आप भी नहीं कहेंगे? नहीं, हम कहेंगे, लेकिन तो आपसे शुरू करते हैं। नाम बताइए। महेंद्र झा नाम हुआ। अलीनगर के बारे में जानते हैं, जो देख रहे हैं उसमें विनोद मिश्रा का विजय है। विनोद मिश्रा का? हाँ, विजय। आपको क्या लग रहा है चाचा? पहले नाम पूछिए। नहीं, पहले बताइए आपको लग क्या रहा है। नाम हम अपनी मर्जी से बाद में पूछेंगे आपसे। जो हमारे गार्जियन हैं, अनुभव इनको बहुत है, लेकिन 60 के बाद बुद्धि जो है थोड़ा कमजोर होने लगता है। अच्छा। यादाश्त कमजोर होने लगता है। अच्छा। तो हमारे भीष्म पितामह के तरह हैं, लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो भीष्म पितामह का मूड़ी झुक गया था। अच्छा। जवाब नहीं दिए थे। आज हमारे मिथिला की बेटी मैथिली आई है दुर्गा बन के, जो वहाँ अजगर के रूप में अब्दुल्ला सिद्दीकी था, वो तो गया। काला चूना लगा करके मधुबनी 2 बार भेज दिया। अच्छा। एक बार क्योटी भेज दिया, दूसरे बार दरभंगा भेज दिया, अब तो गया। खुद तो डूबे सनम, विनोद मिश्र को भी ले डूबे। अच्छा। उसको ले डूबेंगे। ये हमारे देवी के रूप में आई है, मिथिला की बेटी, मिथिला के धरती पर। जैसे जानकी नहीं रहती तो रावण का वध नहीं होता, राम के बाप का दिन नहीं था वध कर सकता था। वह मिथिला की बेटी थी, इसलिए रावण का वध हुआ। वही मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर बन के आई है, और वहाँ का रावण का वध होगा। नोट कर लीजिए। तो रावण है कौन वहाँ चाचा, ये तो बताइए। रावण है कौन वहाँ? अरे जो इस देश में चारा चोर, उसका बेटा बहाता है बिहार में नोर, करता है अत्याचार, है पूरा परिवार अत्याचारी। अच्छा। उसका है घोर विरोध। घोर विरोध है। घोर विरोध है। चाचा वो कहते हैं कि उन्होंने तो कहने के लिए तो ठीक है। जो आदमी भारत माता की घुसपैठियां को बचाने के लिए पैदल यात्रा करता है, अच्छा हैं? अब तो नौजवान पत्रकार हो बाबू, हाँ जी, हैं? तो उसमें हम क्या कहेंगे? नहीं आप कहिए, हम आपको सुनेंगे। सुनिए, कहना क्या है पूछिए। नौजवानों को ज्ञान तो आप जैसे लोगों के साथ बैठ के ठीक है, वो तो मिलेगा ही। कहाँ जा रहे हैं? ये हमको एक बात थोड़ा बोलिए। थोड़ा दुकान से। अच्छा, दुकान चलेगा कोई? चलेगा। ये बिहार में अच्छी चीज होती है, लोग मना नहीं करते हैं। चाचा हमको एक बात बताइए, आपने जिनको रावण कहा, भस्मासुर कहा, वो तो कहते हैं कि उनकी सरकार में सामाजिक न्याय होता था, और अब जब आएंगे तो हर घर से एक नौकरी देंगे। तो सामाजिक न्याय वाले को आप रावण कह रहे हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ अलीनगर की इतिहास। मेरा नाम रामनाथ साहनी है। मैं वहाँ का 2 बार का सरपंच मोतीपुर का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हूँ। 2095 तक हमने राजद का था। अच्छा, पूर्व राजद? हाँ, पूर्ण 78 से लेकर के जिस समय में चला था, हरी हराओ देश बचाओ, उस समय में हम बच्चा थे। फिरने का भी अस्तित्व नहीं था इनके पास। अब देखिए पर्सनैलिटी इनका, देखिए अब पर्सनैलिटी देखिए। सुनिए, तो जब हमने देखा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने गृह क्षेत्र में सरस्वती मूर्ति लाठी चलाती है,
और उस लाठी सरस्वती मूर्ति को घेरने के लिए 5 थाना आता है। अच्छा। चाचा मर गया, भतीजा हार गया, और जिन्होंने कहा कि यह देश रहने लायक नहीं है, हम अपने बेटा को कहेंगे कि राजनीति में मत आओ। जिन्होंने कहा कि यह देश रहने लायक नहीं है, जिन्होंने अपने परिवार को, दूसरी जात को छोड़िए, अपने जात में भी नेता पैदा नहीं होने दिया, अपने वंश में नेता पैदा नहीं होने दिया, ऐसे अब्दुल बारी सिद्दीकी के पंचायत में सरस्वती मूर्ति को भसाने के लिए 5 थाना आता था। अब जिस दिन से चाचा मर गया, भतीजा हार गया, एक भी पुलिस नहीं आता है, स्वतंत्र हो गया। जिस इजराटा में सरस्वती मूर्ति को तलवार से काट दिया था, वहाँ अब कोई नहीं आता है। सब हिंदू मुस्लिम अपना सहमति से मूर्ति भसाता है, सनातन धर्म का रक्षा करता है, उसके धर्म का वो रक्षा मिली जुली है। चाचा मैं सुनिए, हाँ, ज़्यादा प्रश्न मत कीजिए, ज़्यादा एक प्रश्न करेंगे। हाँ, एक प्रश्न विद्वान हैं हम लोग, तो देहात में रहने वाले हैं। तो अब जान लीजिए कि जो आदमी बिहार का 15 साल राज किया, उनके राज में क्या था? चरवाहा विद्यालय। नीतीश के राज में क्या है? IIT विद्यालय। नीतीश के राज में क्या है? IIT विद्यालय। नीतीश के राज में और क्या है? आप बताइए ना, आप रहते नहीं, आप ही। हम बिहार से आए हैं। बिहार कहाँ से आए? ऐसा नहीं, माफ कीजिए, हम दिल्ली से आए हैं। आप हमें बताइए बिहार में ये उनके राज में अभी हमारे नित्यानंद राय जी कहे हैं कि जब अलीनगर आए थे तो एक आदमी ने पूछा, पत्रकार महोदय, कि आप जब रोड से आए हैं तो रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है? तो कहे कि 1.5 क्विंटल का आदमी गड्ढा में छुप जाता था और पुलिस को नहीं मिलता था। अब रोड कैसा है? देखिए रोड कैसा है, चमक रहा है। तो अब वो गया। सानी साहब, मैं ना जाति व्यवस्था में नहीं, एक मिनट सुनिए अब मेरी बात। हम जातिवादी में नहीं मानते, लेकिन आमतौर पे जो भी लोग तेजस्वी का विरोध करते पाए जाते हैं तो कमेंट में लिखते हैं कि देखिए ये लोग वो हैं जो शोषण करते थे और लालू यादव ने इनको टाइट किया था, इस वजह से आज लालू यादव के खिलाफ बोलते हैं। आप क्या कहिएगा इस पर? देखिए, वो पहले कहते थे वहाँ मंच से कि चंदन चाट जो, ठीक है, भूरा बाल साफ कर दो, बहुत से भूमियार, रा से राजपूत, बहुत से ब्राह्मण, ल से लाला। और वही ब्राह्मण को पहले पाँव छू करके प्रणाम करते थे, भगवती गीता, दुर्गा सप्तशती, रामायण पाठ करवाते थे, और उस ब्राह्मण को पाँव पकड़ के जाते थे। माँ मर गई थी तो ब्राह्मण को पाँव पकड़ के उद्धार किए। तो एक मंच था उनका, कादर खां के तरह, सोचते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, ठीक है, यही उनका लीला था। अब उनका लीला खत्म हो गया। तो ज़्यादा लीला झूठ का नहीं चलता है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, ये उत्तरकांड रामायण में लिखा है। तो झूठ का नैया कितना दिन चलेगा आपको मालूम है? बहुत दिन, बहुत कम दिन, कम दिन चलेगा। अब कितना आयु होगा उसका? बहुत कम। बस हमको हमको कितना आयु होता है? एक रुकिए, एक अंतिम, आप अब्दुल बारिक सिद्दीकी, हाँ उनसे ही बात करेंगे। अब्दुल बारिक सिद्दीकी का आपने नाम लिया, राजद के सबसे बड़े मुसलमान नेता हैं, 2005 तक वो राजद में रहे। ऐसा क्या हुआ कि आपको राजद छोड़ना पड़ा? और अब्दुल बारिक सिद्दीकी की तो इमेज जो है वो सेकुलर नेता की बनाई जाती है। ओनली फॉर शो। हाँ, दिखावट से देखते हैं, चंदन किए हुए हैं, वो भीतर में क्या जानते हैं आप? तो ओनली फॉर शो। उन्होंने सिद्दीकी साहब ने कहा था कि जब मेरे रहते अलीनगर का मुसलमान महफूज नहीं है तो क्या कश्मीर का मुसलमान महफूज होगा? लड़ाने चढ़ाने में गरीबों को लड़ाते थे, अपना जिल्ली झाड़ते थे। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है। राजद क्यों छोड़ा आपने? हैं? राजद क्यों छोड़ा? अरे राजद देखे ना, ये देखे कि हमको आभास हुआ कि हमको कहते थे कि तुम ब्राह्मण से लड़ो, हम तुम्हारा पीठ पोछ देंगे। हम गोढ़ी ग्वाला है ना, तो ग्वाला को भी ठका, कहा कि ग्वाला हमको वोट देता है, लालू जी को वोट देता है, मल्ला हमको वोट देता है, वो अपने बचने के लिए वोट देता है। ठीक है, तो देखने में वो कैसा है, अब भीतर से क्या है? महाकारी देखे हैं? महाकारी फल होता है एक तो जंगल में, भीतर से एकदम रेड कलर का होता है, अब भीतर से, बाहर से, अब भीतर से एकदम काला होता है। तो वो देखने में एकदम गेहूंमन सांप है, जिसको डस लेगा वो फिर पानी नहीं मांगेगा। 2005 तक आपने लालू जी का भी शासन देखा और अब देख भी रहे हैं नीतीश जी का। दोनों में अंतर क्या है? आप तो राजद के कार्यकर्ता थे। नहीं, ये तो आपकी भूल है, आप इसको खरोदना चाहते हैं, हमसे कुछ हमारा काम करना चाहते हैं। आपका काम है, मान लिए, आपको हम यशस्वी तेजस्वी मानते हैं,
प्रश्न करने में आप प्रश्नावली हैं, ठीक है। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये हर कोई जानता है। 2005 तक लालू जी के राज में बहु माँ बहन बेटियां 5 बजे के बाद नहीं निकलती थी, सुरक्षित नहीं था। राजद समर्थक की भी नहीं, कोई नहीं था। राजद हो क्या कहते हैं वो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, अरे भाई ये तो पार्टी जब चुनाव होता है तब पता चलता है कि राजद कौन है, भाजपा कौन है। अभी तो हम समाज एके रहते हैं, सबका बहु बेटी माँ बहन निकलती है रोड पर। क्या राजद ने दिया? शौचालय दिया? क्या खाने के लिए अन्न दिया? रहने के लिए आवास दिया? क्या गैस दिया? वहाँ जाइए, 6 महीना आदमी भूखे मरता था कोसी के बांध पर जब पार आता था। अब भोजन बनाने के लिए पैकेट गिरता था, सब एक पैकेट पर 50 गिरता था। अभी सबके घर में गैस है, सबके घर में गैस है। हाँ, गैस महंगा हो गया। या 9 पर रहे। सुनिए, सुनाइए। प्रश्न कीजिए तो उसका जवाब लेकर के तब कीजिए, प्रश्नावली मत बनिए। तो सबके घर में गैस है और 9 पर रहे और रोड पर रहे, सब चकाचक खाना बनाता है, गेहूं मकई का रोटी या भोजन करता है, कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। सच सपन सदा रह धरनी, त्रेता भई कृतयुग के करनी। लालू के कारण से, जिन्होंने उनको दिया, लालू के कारण से भाजपाई हो गया। सनातन धर्म का रक्षा हो रहा है, माता बहन का रक्षा हो रहा है, बेटियां को साइकिल पोशाक है, मैट्रिक पास करने पर 10,000, इंटर करने पर 25,000, BA करने पर 50,000, ये सभी बेटियां को मिल रहा है। चलिए अब और लोगों से भारत माता की और लोगों से बात करेंगे। हाँ चाचा, क्या जो लोग बोल रहे हैं तेजस्वी भवा इस बार 25 लाख मतलब सभी परिवारों को, माफ कीजिए, सभी परिवारों को एक सरकारी नौकरी, किधर भरोसा है? सभी परिवारों को जो एक नौकरी देगा, तो कितने परिवार हैं इस बिहार में? मोटा मोटी माने तो 3 करोड़ होंगे। तो 3 करोड़ हो गया। तो अब इसका हर एक परिवार को अगर नौकरी देंगे तो उतना बजट है बिहार का, 3 लाख करोड़ का बजट है बिहार का। और उसके दरमाहा में लगेगा 21 लाख करोड़। देंगे वो कहाँ से? वो कह रहे हम करके दिखाएंगे। नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 15 साल रहे, क्या किए उन्होंने? बहुत चूक हो गया ये बोलने में। उसको बहुत महंग पड़ेगा ये चीज। ग्रेजुएट रहते तब ना, नामी पास है ना। हाँ, उनको बहुत चूक हो गया। उनके अपने ही पार्टी में उनसे जूनियर सब जो नेता हैं सब फटकार लगाए। तो उनके पार्टी में तो अपना घरेलू परिवार पार्टी है ना, दूसरा उतना जवाबदेही ले नहीं पाएगा। उनका जितना चूक हो गया जो इस इलेक्शन में दिखा जाएगा, ये बोलने का चूक बहुत बड़ी भूल हो गई बात बोलने से। अब टैलेंट की अवस्था में मैं अभी साइकिल पर चढ़ता हूँ, साइकिल पर दिन चल जाएगा, 53 वर्ष का होता है। मेरा अब लड़का बिहार में सरकारी स्कूल पर में असम धनबाद से IIT करके माइनिंग इंजीनियर है, IIT का गोल्ड, जमीन से जो सोना निकलता है वो। तो पहले भी पढ़ाई था, अभी भी पढ़ाई है। शिक्षा और व्यवस्था, नौकरी जिसके पास में डिग्री लेने से नहीं होता है, व्यवस्था करने से होता है नौकरी। तो भारतवर्ष में जैसे ये बेनीपुर घर है, तो बिहार में पटना भी मेरा भी घर है, दिल्ली भी मेरा ही घर है। टैलेंट और व्यवस्था होना चाहिए। बिहार के लोग अगर दिल्ली में जाते तो क्या अवस्था है? ये मेरा देश, मेरा घर, सब जगह मेरा ही अपना है, अपने ही व्यवहार है, वो कहाँ से देगा? फिर यही बात होती है ना, लोग कहते हैं कि मजदूरों की फैक्ट्री बना दी नीतीश कुमार ने बिहार को, यहाँ से मजदूर बेचता है और वहाँ पहुँच जाता है। उनके समय में क्या हो रहा था? जितना नीतीश कुमार यहाँ के युवा वर्गों को व्यवसाय के लिए ही, रोजगार के लिए ही पैसा दे रहा है, आज तक उन्होंने दिया 5 रुपया? कभी नहीं दिया। विकास की जहाँ तक बात है, यहाँ 2 घंटा बिजली बेनीपुर में नहीं रहती थी। 2 घंटा 2 घंटा नहीं रहती थी। सप्ताह में 4 घंटा 5 घंटा मिल गया बहुत है। अभी 1 मिनट बिजली नहीं जाती है। इस सड़क से हम लोग दरभंगा जाते थे तो 3.5 घंटा लगता था 30 किलोमीटर में। अभी 20 मिनट में लोग दरभंगा जाते हैं, दिन में 5 बार जाते हैं और 5 बार आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस पर चढ़ने के बाद होता था वहाँ से बच के आएंगे कि नहीं, बच्चे का मुंह देखेंगे या नहीं। अभी निश्चिंत से जाते हैं, निश्चिंत से आते हैं। 6 बजे शाम के बाद दरभंगा का रास्ता बंद रहता था।
जहां मन हो पिस्टल सटा कर लूट लेता था, गाड़ी लूट लेता था, पैसा लूट लेता था। अच्छा। आज 1 बजे रात में जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुलेआम जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। और कहे अब महंगाई में जो गैस हो गया 900 रुपया, 950 रुपये, जिस समय 3,500 रुपया दरमाहा था, उस समय गैस मिलता था 150 रुपये में। अभी आपको दरमाहा चाहिए 75,000 और गैस चाहिए 350 में। आप दरमाहा 15,000 लीजिए, आपको हम गैस हम कहते हैं 400 में गैस हम देंगे। हम देंगे, लेंगे वो 15,000 रुपये। लोग कहते हैं सबका दरमाहा थोड़ा ना बढ़ा है चाचा। टोटल का बढ़ा है, किसका नहीं बढ़ा है? एक चौकीदार सहित का दरमाहा बढ़ा है। उनकी भी दरमाहा 500 से 600 रुपया है। वो भी महीने में 1500-18,000 रुपया कमा लेता है। सब प्रसन्न है बिहार में, सब प्रसन्न है। तो एकाएक जो जिसके पास में, हाँ, आंगनवाड़ी सेव का क्या वेतन था, अभी 15,000 कर दिया है। ओ अच्छा, पेंशन अभी 1100 रुपया मिल रहा है। वो तो कह रहे तेजस्वी हमारी नकल कर रहे हैं, वो तेजस्वी हम माई बहन योजना निकाले। अरे ये भविष्यवाणी जानता है नीतीश कुमार, ये भविष्यवाणी जानते हैं जो तेजस्वी क्या करने वाला है। उससे इनका पूरा डाटा तैयार रहता है। वो कहते हैं जब हम 5 लाख 10 लाख युवा को नौकरी दिए हैं, हम जब उप मुख्यमंत्री थे, एक भी बता दें जो किसको नौकरी दिए हैं, एक भी नहीं बता सकते हैं वो। अच्छा। एक भी नौकरी नहीं दिया है। नौकरी देने वाले वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री नौकरी देगा कि वो नौकरी दे देंगे? वो कह रहे हैं कि सरकार तो हमारे समर्थन से बनी थी ना, हमारे लोग थे समर्थन में। वो नीतीश कुमार की गलती थी जो पहली 5 वर्ष जो एनडीए का शासन रहा बीजेपी के साथ, उसमें भयंकर काम हुआ बिहार में। नीतीश कुमार ने गलती किया कि उनको सटा लिया अपने में सटाया, इसीलिए वो 80 गो और 79 गो सीट मिला। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़ते तो उनको 20 सीट नहीं मिलता बिहार में, राजद को। हाँ, ये ऑक्सीजन दे दिया नीतीश कुमार उसको, नहीं तो आज साफ था ये। और इस बार ऑक्सीजन क्या ज्यादा हो गया है? सरकार बना ले जाएंगे कौन? तेजस्वी बाबू। अरे भैया 200 सीट जीतेगा एनडीए गठबंधन, 200 सीट। इतना तो लहर में भी नहीं। आप यहाँ आइएगा, आपको हम मिठाई खिलाएंगे और पान भी खिलाएंगे खूब मिथिला का। क्या कह रहे? 400 पार वाले हैं ये लोग। अरे 400 पार वाले तो हमारी गलती से न हुआ। अच्छा। अरे हम लोग जब बेवकूफ है, अपने में जब जयचंद है तो कहाँ से होगा? हम में ही जयचंद है। आज जयचंद नहीं होता तो पृथ्वीराज चौहान को मारने वाला कोई माइका लाल नहीं था। जयचंद कहते हैं जो रोज पलटी मारता है उसको क्या कहा जाएगा? नीतीश चाचा को बोल रहे हैं। अरे पलटी मारने के लिए कहते हैं, पलटी मार के भी बिहार को तो बनाया, चाहे जिसके साथ रहा हो। ये अपना काम किया है, ये किसी का नहीं सुनते हैं नीतीश कुमार। और जब तक ये जिएंगे ना, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। कोई ख्वाब देख नहीं सकते हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि उनके बदौलत वो और इनके बदौलत वो, दोनों शपथ खाए हुए थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, सब कुछ मिला रहे हैं। चाचा, वो तो लालू जी भी बोले थे ना, नीतीश बाबू के पेट में दांत है। हाँ, तो दांत है, ये है राजनीति में सब कुछ होता है। पेट में दांत है तो कौन बोला था? वही लालू जी। जो नीतीश के पेटों में दांत है। अच्छा, एक बात बताइए, 20 साल लंबा अंतराल होता है। जैसे तेजस्वी वगैरह कह रहे हैं कि नीतीश बाबू थक गए हैं और बिहार को अब थका रहे हैं, तो आप लोगों को लगता है कि बिहार अभी नहीं थकेंगे वो, अभी नहीं थकेंगे। अभी तो जवानी चढ़ा है नीतीश कुमार को। अब तो वो जवान हुए हैं। अब आप लोग भी मतलब जो है सो कम से कम लोगों का फेस देख करके सो पहचान जाते होंगे कि इसकी स्थिति क्या है। क्या नीतीश कुमार जी स्वस्थ स्थिति में मालूम पड़ते हैं? हमको तो मालूम पड़ते हैं चाचा। हम अपनी बात बताएं, जब होता है उम्र का एक तकाजा होता है, लेकिन जो आदमी पूरी पार्टी चला रहा है, जो पूरा देश चला रहा है, पूरा राज्य चला रहा है, जिसने चाहे आप कुछ भी कहिए, हाँ, अभी भी आज जो है एनडीए गठबंधन में क्या हुआ है? मान लीजिए जो कि जो एनडीए जो है
किसी को भनक तक नहीं लगने दिया जो कि जो हम कैसे बंटवारा कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे हैं। और महागठबंधन जो है फाइनल हुआ है। आ गई क्या? लिस्ट नहीं आई है अभी भी, खाली फाइनल हो गया। तो जिसको जहां समन हुआ अपना उम्मीदवार घोषित कर लिया है, सिंबल एक आध को मिला है। अच्छा, ये मैथिली को लेकर आप लोगों का क्या रुझान है? आप लोग के आसपास की ही है। मैथिली बहुत बढ़िया वोट से जीतेगी, बहुत बढ़िया। हाँ। क्यों जीतेगी? एकदम। बाहरी कैंडिडेट है, फिर भी बाहरी कैंडिडेट है, गलती है, लेकिन मिथिला की बेटी है ना वो, हमारी मिथिला की बेटी है वो। अब भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, उसको जी जान से हर आदमी वोट देंगे। हाँ, ये लोग कह रहे हैं ना, वो जहाँ की है बेनीपट्टी की है, और बेनीपट्टी से ऐसा उनका संबंध है अपने पारिवारिक संबंध में कि उनको कहा गया कि गाती है, देश स्तर पे गाती है, गायिका बढ़िया है, सब कुछ है। लेकिन जब उनको कहा गया कि गांव में कोई प्रोग्राम होता है तो सारे गांव ने कहा कि भाई एक प्रोग्राम गांव में भी दीजिए, आप सारे देश विदेश में देते हैं। तो उसके पिताजी ने कहा कि 9 लाख रुपया लगेगा तब बाबू होगा। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम फूल बाबू है। फूल बाबू जी, ये काम कर रहे हैं अपना उसका क्या कहते हैं, तम्बाकू का। शायद ये शायद 1 बार या 2 बार हम लोगों को मुफ्त में तम्बाकू दे देंगे, लेकिन चूंकि उनकी रोजी रोटी ये है तो शायद वो बार बार नहीं देंगे। मैथिली आएंगी, सुनिएगा, वो अपने पूरे क्रू के साथ आएंगी। मैथिली अकेले तो नहीं गाएंगी, म्यूजिशियन भी चाहिए, तबला वादक भी चाहिए। उसके लिए गांव वालों ने 2 लाख रुपया जैसे तैसे करके जमा किया कि घर किया। अच्छा, आप लोग को इस बात की नाराजगी है? नहीं, वहाँ नहीं दिया उसको सीट। तो अरे वहाँ नहीं दिया, कहीं से भी दे। इसमें ये कौन, ये भी तो नानी गाँव हुआ ना। नानी गाँव में तो बच्चा लोगों को ज्यादा प्यार मिलता है। अपने घर में नहीं प्यार मिलेगा तो नानी गाँव में क्या मिलेगा? बताइए, बाबा से के यहाँ से तो ज्यादा प्यार नाना के यहाँ मिलता है। तो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं, बहुत मिलेगा। अजय बहुमत से जीतेगा। अजय बहुमत से? हाँ, निश्चित जीतेगा। इसका कोई 14 तारीख को देख लीजिएगा। चलिए, ठीक है। उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। अजय बहुमत से जीतेगी। हाँ, हम लोगों का आशीर्वाद है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे बिहार के लोगों का मिजाज जो आपने देखा। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैथिली मिथिला की ही बेटी है और अलीनगर विधानसभा की तो भांजी हुई है, क्योंकि दरभंगा मेरा जन्म है, मेरा नानी गांव है, ननिहाल है। और जिस तरीके से एक भांजी को उसके ननिहाल में प्यार दुलार मिलता है, देखिए कितने सारे लोग आकर के मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। उम्मीदवार आपको बनाया गया है, युवा हैं आप, सिर्फ 25 साल की है। बिहार को लेके, मिथिला को लेके आपका विजन क्या है? मैं प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत को, जो कि सभी यूथ और महिलाओं से जुड़ा हुआ है, मैं अपना पूरा योगदान दूंगी कि हम अलीनगर को कैसे लेकर के आगे बढ़े, इसको कैसे विश्व स्तरीय नाम बना सके। नए हैं आप, आसपास के जो लोग हैं उनका कैसा संरक्षण मिल रहा है आपको, कैसा गाइडेंस मिल रहा है? गाइडेंस कैसा? चले छमड़ा, हम 2 मिनट दिल्ली भेजा के बसी चीज। मैथिली गाइडेंस कैसा मिल रहा है आपको? गाइडेंस कैसा मिल रहा है यहाँ पे? बहुत प्यार, बहुत दुलार सा गाइडेंस से हो, सब बहुत नहीं। आनंद जी, मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है, क्या संदेश देंगे मिथिला की धरती को? एक बार सब लोग आ जाना भाई, एक बार सबको आ जाने। दादा थोड़ा सा साइड हटेंगे, आप सेल्फी ले रहे हैं, आपके काम आज है भारत के संस्कृति और जीवन पद्धति को देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए अपने लोक गायन, कीर्तन और धार्मिक गीतों को आधार बनाकर बिटिया मैथिली ने एक रिकॉर्ड बनाया है। इस धरती पर, मिथिला की धरती के अलीनगर पर आज जो गूंज उठी है कि जय मिथिला, जय मिथिला, जय मिथिला, जय मिथिला।